जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा हैं कि बाहर हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो, तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था। देखिए, हर तरफ से ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। आज ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार हो गए हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता टीवी पे आके कहता है आम आदमी पार्टी का ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा, ये नेता अरेस्ट होगा। मीनाक्षी लेखी सदन के पटल पर, संसद के पटल पर जब कोई विपक्ष का नेता उनसे सवाल उठाता है तो कहती हैं कि अब ईडी के द्वारा अरेस्ट होने का नंबर तुम्हारा है। ईडी अब एक हथियार बन गया है उन पार्टियों को, उन नेताओं को खत्म करने का जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती है। आपने कि इन लोगों की अब गिरफ्तारी है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई बयान नहीं आया जो आपसे समर्थन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि हर विपक्षी दल के नेता के ऊपर केस हो रहे हैं, उनके यहाँ रेड हो रही हैं। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उस भ्रष्टाचार को साबित करिए, उनको जेल भेजिए, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना कोई भ्रष्टाचार साबित किए आज ईडी एक हथियार बन गया है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कि किसी भी नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक हथियार बन गया है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए तो उसके बाद उस कानून के तहत उनको बेल ही नहीं मिलती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है उन पार्टियों के नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाला जाएगा। आपके मुहालिफ ये कोई आखिरी रेड नहीं होगी। अभी आप देखिएगा, आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं, सभी विधायकों, सभी मंत्रियों, सभी सांसदों के घरों में रेड होगी। कई और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दे, किसी ना किसी तरह से आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दें। बीजेपी का कहना है कि नारी की सर्टिफिकेट बांटती रहती थी, लेकिन अभी ज्यादातर नेता आपकी जेल में, आधी से ज्यादा कैबिनेट जेल में, सभी बड़े नेता जेल जाने के लिए सब कतार में। वही तो मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ईडी को चला रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब ईडी किसको अरेस्ट करेगी? इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनके ही आदेश पे तो सारे अरेस्ट हो रहे हैं। जो अरेस्ट हो रहे हैं किसी घोटाले के, किसी सबूत के, किसी मनी ट्रेल के आधार पे नहीं हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर हो रही हैं। तभी मीनाक्षी लेखी संसद में खड़े होकर कह सकती हैं, जो विपक्ष का नेता उनके खिलाफ सदन में बोल रहा था कि अब अगला नंबर अरेस्ट होने का तुम्हारा है, तभी अनुराग ठाकुर, तभी मनोज तिवारी खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगला नंबर इसका है, अगला नंबर उसका। उनको कैसे पता कि ईडी क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। जाएंगे 2 नवंबर को ईडी के सामने। हम अभी अपने सारे वकीलों से सलाह ले रहे हैं और उसके बाद फैसला लेंगे।